नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में आपसी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, युवक पर शराब की टूटी बोतल से जानलेवा हमला। एक ही सेशन में 3 राज्यों से ली ग्रेजुएशन की डिग्री, बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर एसओजी ने दर्ज किया मुकदमा। डॉक्टर सुभाष चारण का उदयपुर आगमन पर स्वागत, ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट पहचान है चारण की। स्कूल के पास चल रही मौत की फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, उदयपुर में पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। उदयपुर में धर्मांतरण के 11 आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा लालच देकर धर्म बदलवाना देश की अखंडता के लिए घातक। देवगढ़ में अस्पताल कर्मचारी की मौत के बाद बवाल, परिजनों का हंगामा पथराव, पुलिस ने किया बल प्रयोग। बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने से पुलिस को दे रहा था चकमा। हिस्ट्री सीटर शहजाद सराड़ी और उसका साथी गिरफ्तार, उनके कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। यहाँ एक युवक पर शराब की टूटी बोतल से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र से हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। सुखेर थाना क्षेत्र स्थित आरटीओ ऑफिस के सामने गुरुवार रात करीब 8:30 बजे आकाश राव अपने मित्र पंकज चावत और कमलेश चावत के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान राजसमंद जिले के लसानी गांव निवासी सत्यवीर सिंह चुंडावत वहां पहुंचा। बताया जा रहा है कि सत्यवीर और पंकज के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान सत्यवीर सिंह ने शराब बोतल तोड़कर पंकज चावत पर हमला कर दिया। हमले में पंकज के गर्दन, चेहरे और दाहिने हाथ पर गंभीर चोटें आई। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। शिकायतकर्ता आकाश राव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि पंकज और सत्यवीर के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। शिकायत के आधार पर सुखेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुखेर थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि आरोपी और घायल दोनों एक ही गांव के निवासी हैं तथा पड़ोसी भी हैं। दोनों के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही। उन्होंने बताया कि दोनों युवक काफी समय से उदयपुर में रह रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया और आरोपी सत्यवीर सिंह को राजसमंद के आमेर क्षेत्र के हिरासत में ले लिया गया। पुलिस आरोपी को उदयपुर लेकर आई है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है। उदयपुर और जयपुर के गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बागीदोरा से भारत आदिवासी पार्टी विधायक जयकृष्ण पटेल पर फर्जी डिग्री के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर में मुकदमा दर्ज करा दिया। विधायक पटेल पर आरोप है कि उन्होंने एक ही शैक्षणिक सत्र में देश के 3 अलग-अलग राज्यों से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसी फर्जी दस्तावेज के दम पर शिक्षक की सरकारी नौकरी हथिया ली। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसकी अब विस्तृत जांच की जा रही है। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के दौरान जमा कराई गई डिग्रियों का बारीकी से सत्यापन शुरू किया। जब जांच की आंच जयकृष्ण पटेल तक पहुंचने लगी तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने साल 2023 में अपने शिक्षक पद से आनन फानन में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा देने से पहले वे पूरे 5 साल तक सरकारी शिक्षक के रूप में सरकार से मोटी सैलरी उठाते रहे। जांच में सामने आया कि पटेल ने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से रेगुलर छात्र के तौर पर बीए में दाखिला लिया था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने चालाकी दिखाते हुए उसी साल सिक्किम की EIILM यूनिवर्सिटी और गुजरात से भी बीए की डिग्रियां हासिल कर ली। एक ही समय में 3 अलग-अलग राज्यों से रेगुलर और अन्य माध्यमों से डिग्री लेना पूरी तरह गैर कानूनी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब विधायक पटेल कानून के शिकंजे में आए हो। इससे पहले भी वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जाल में फंस चुके हैं और उनके खिलाफ वह मामला भी अभी तक कोर्ट में चल रहा है। राजस्थान में ऑनलाइन शिक्षा जगत के प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर सुभाष चारण का उदयपुर आगमन पर युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ आशु चौहान जयपुर भी मौजूद रहे। तारानगर निवासी डॉक्टर सुभाष चारण और जयपुर के आशु चौहान उदयपुर पहुंचे। इस दौरान युवाओं ने भगवान श्री सांवलिया सेठ की तस्वीर, महाप्रसाद और उपरना बैठकर उनका सम्मान किया। डॉक्टर सुभाष चारण राजस्थान में ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। हजारों छात्र उनके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। स्वागत कार्यक्रम में राधे सुधार, प्रकाश सुधार, अर्पित सुधार, प्रहलाद जांगीर और मनीष जायसवाल सहित कई युवा मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर चारण से मुलाकात कर शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की।
डॉक्टर सुभाष चरण ने युवाओं से बातचीत में कहा कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़ने और लगातार सीखते रहने का संदेश दिया। उदयपुर शहर के देवारी इलाके में पुलिस ने एक अवैध बारूद खाने का पर्दाफाश कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि अवैध फैक्ट्री एक सरकारी स्कूल के ठीक पास संचालित की जा रही थी। एसपी डॉक्टर अमृता दुखन के निर्देशन में प्रतापनगर थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में हुई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, तैयार पटाखे और बारूद बनाने का सामान बरामद किया गया। मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद पुलिस ने देवारी क्षेत्र में संचालित एक संदिग्ध फैक्ट्री पर दबिश दी। प्रतापनगर थानाधिकारी पूर्ण सिंह पुरोहित के नेतृत्व में पहुंची टीम जब परिसर के भीतर दाखिल हुई तो वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और तैयार पटाखों का जखीरा मिला। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए बारूद और अन्य रासायनिक पदार्थों का भंडारण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 50 कार्टून तैयार पटाखे, 8 कट्टे पैकिंग सामग्री, सुतली और लेबल जब्त किए। इसके अलावा बारूद तैयार करने में उपयोग होने वाले 4 कट्टे सफेद सोडा, 3 कट्टे सल्फर, एल्यूमिनियम पाउडर, कोयला पाउडर और व्हाइट डस्टिंग गम भी बरामद किए गए। जांच के दौरान एक कट्टे में तैयार मिक्स विस्फोटक पाउडर भी मिला, जिसे पुलिस ने बेहद संवेदनशील और खतरनाक सामग्री बताया है। पुलिस ने मौके से माल की सप्लाई में इस्तेमाल हो रहे एक लोडिंग टेम्पो को भी जब्त किया। वहीं फैक्ट्री का संचालन कर रहे 54 वर्षीय अनिल और उसके 29 वर्षीय बेटे लक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले के 11 आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खेरवाड़ा के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने शनिवार को सभी आरोपियों की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। पीठासीन अधिकारी जगदीश कुंतल ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया। पूरा मामला ऋषभदेव थाना इलाके के कानूवाड़ा विलखाई गांव का है। 6 जून 2026 को पुलिस ने प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी को लालच देकर या जबरन धर्म बदलवाना देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है। बिलखाई निवासी पीड़ित नानालाल ने ऋषभदेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उसे ईशा भगवान की प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाया। वहां पहले से करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे। नानालाल को ईसाई धर्म अपनाने पर उसकी बीमारी ठीक करने, घर पर नया कुआं और हैंडपंप खुदवाने का प्रलोभन दिया गया। जब नानालाल ने धर्म बदलने से साफ मना कर दिया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की। पुलिस ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में शनिवार को आरोपियों के वकील रवि भाभा ने तर्क दिया कि आपसी विवाद में फंसाया गया है। वहीं परिवादी पक्ष के वकील नरेंद्र शर्मा, भावेश शर्मा, के मेहता, पुष्पेंद्र त्रिपाठी और राजकुमार शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने बिना किसी सरकारी अनुमति के सार्वजनिक ग्राउंड पर लाउडस्पीकर लगाकर बड़ी सभा की। गरीब और आदिवासी वर्ग के लोगों को चमत्कार और पैसों का लालच देकर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस को मौके से ईसाई धर्म की 17 किताबें, सीडी और फोटोग्राफ मिले हैं, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल दिख रहे हैं। कोर्ट ने केस डायरी और सबूतों को देखने के बाद आरोपियों को राहत देने से साफ मना कर दिया। जज जगदीश कुंतल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई दूसरों को प्रलोभन देकर या नीचा दिखाकर जबरन धर्म बदलवाए और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए। राजसमंद जिले के देवगढ़ में स्तुति हॉस्पिटल के कर्मचारी राजू सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और पथराव कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जानकारी के अनुसार राजू सिंह रात को ड्यूटी खत्म कर 2 अन्य साथियों के साथ कामली घाट की ओर से घर जा रहे थे। इसी दौरान उनका वाहन डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल राजू सिंह की उदयपुर के अनंता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोग स्तुति हॉस्पिटल पहुंच गए और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर के बाहर जमकर हंगामा हुआ और पथराव की घटना भी सामने आई। आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की भी कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने समझाइश कर जाम की कोशिश को नाकाम कर दिया। हंगामा बढ़ने और स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 माह से पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहे आरोपी को आसूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर पकड़ा गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुखन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरबाड़ा अंजना सुखवाल और झाड़ोल डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में बागपुरा थाना पुलिस की टीम ने आज सूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 2 माह से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी और विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखी जा रही थी। गौरतलब है कि इसी प्रकरण में पुलिस ने पहले ही एक अन्य आरोपी नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही चोरी की गई मोटरसाइकिल भी पूर्व में बरामद की जा चुकी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी गोविंद सिंह को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उपकारागृह झाड़ोल में न्यायिक अभिरक्षा के तहत भेज दिया गया है। उदयपुर में हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी और सवीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने एक स्ट्री सीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब हथियारों की सप्लाई और नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है। अवैध हथियारों के खिलाफ उदयपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में डीएसटी और सवीना थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अभियान की मॉनिटरिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी नगर पूर्व जगदीश कुमार के सुपरविजन में की गई। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी गजबीर सिंह के नेतृत्व में सवीना थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में स्ट्री सीटर शहजाद खान और सराड़ी और उसका साथी किस्मत अली और सेजा शामिल है। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरामदगी के बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार कहां से लाया था और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।